आइए हम सब उसकी ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, वी थैंक यू फॉर दिस डे दैट यू हैव गिवन अस लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए जो तूने हमें दिया है परमेश्वर। We worship you, हम we तेरी adore आराधना you, करते हैं, तेरी we lift स्तुति your करते name हैं, on तेरे high. नाम को ऊंचा उठाते हैं। You be exalted within our praises. तो हमारी स्तुति आराधनाओं में ऊंचा उठाया जाए। We sit at your feet with pure hearts and give you praise, Lord. हम तेरे चरणों में शुद्ध मनों से बैठकर तुझे स्तुति देते हैं परमेश्वर। Heal us, restore us, हमें चंगा कर, तरोताजा कर, renew our spirits. नया कर हमारे आत्माओं को। Thank you Lord, धन्यवाद करते खुदा, तू हमारे जीवन में है इसलिए धन्यवाद करते हैं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सच की राह तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत
Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद तू करते इस हैं। जीवन में है, तू इस दिन में है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तुझसा कोई नहीं है, तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा किला है, तू ही हमारा गढ़ है। You are my hiding place, तू Lord. मेरा छिपने का स्थान You है are my परमेश्वर। safe तू refuge. मेरा सुरक्षित You are स्थान my है। treasure, Lord. You are. तू मेरा खजाना है परमेश्वर। We love you, Lord. तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। We thank you for filling our hearts हम तेरा शुक्रगुजार हैं, with joy, तुझसे धन्यवाद करते with हैं क्योंकि तू songs हमारे of हृदय joy, को आनंद के गीतों से भर and दिया with है, songs of deliverance. छुटकारे के गीतों से भर दिया है। Whenever we are afraid, we will trust in you. जब कभी हम डर जाएं, तुझ पर भरोसा करेंगे परमेश्वर। We trust you. हम तुझ पर भरोसा करते हैं, We love you, Lord. तुझसे प्रेम करते हैं We परमेश्वर। offer you this worship. हम ये आराधना तुझे समर्पित करते हैं, Accept it as a pleasing sacrifice. तुझे भावने वाली बलि अर्पण की नहीं स्वीकार In करते Jesus' name I pray. हैं। We greet you all in Jesus' name. हम आप सबों का यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। Our God is good. हमारा परमेश्वर अच्छा है। End time studies is not a fearsome, अंत समय का जो शिक्षण है वो डरावना नहीं है, but it's an equipping study for us all. पर वो हम सबों को तैयार करने के लिए मनन करते हैं। Many people are coming to the church, fellowship, enjoying, बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, एक होते हैं, मजाक करते हैं, but they don't have a guarantee of to be caught up in the rapture. उनको कोई गारंटी नहीं होती है कि वो उठा लिए जाने में वो होंगे They या don't नहीं। have a guarantee that they will be with Jesus उन्हें forever. गारंटी नहीं है कि वो यीशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे या So नहीं। they just come to church. बस वो कलीसिया आते हैं। We need to check our own lives. हमें अपने जीवन को परखना है। We need to be like a Philadelphia church. हमें फिलडेल्फिया कलीसिया जैसा बनना Our है hearts to be like our hearts of Philadelphia church. और हमारा जो हृदय है वो फिलडेल्फिया कलीसिया जैसे होने It's चाहिए। not the knowledge which you have will give you rapture. और ये ऐसा नहीं कि जो ज्ञान आपके पास है वो आप उसके द्वारा उठा लिए जाएंगे। It's all about your attitude. ये सब कुछ आपके बर्ताव के ऊपर है How your heart is with God. कि आपका प्रभु के साथ हृदय कैसा है। Is your heart pure? Is your heart right? क्या आपका हृदय सच्चा है? क्या आपका हृदय पवित्र है? Marriage clothes will be giving you lot of facilities. विवाह के वस्त्र आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं। You can enter into marriage supper. आप विवाह में प्रवेश कर सकते You can हैं। enjoy. आप आनंद मना सकते हैं। So we need to be very alert always. हमें इसीलिए बहुत ही जागरूक रहना है। We need to satisfy our King. हमें हमारे राजा को तृप्त करना है। These days will be like a days of Noah. ये दिन जो होंगे नूह के दिन के समान We होंगे। know how that days were. और हम जानते हैं कि वो दिन कैसे थे। People were eating, drinking, marrying, doing all their own stuff. लोग खा रहे थे, पी रहे थे, विवाह कर रहे थे और सब कुछ ऐसी बातों को कर रहे थे। They were very careless about the warning which was given by Noah. और जो नूह ने उन्हें चेतावनी दी थी उसके बारे में ध्यान नहीं दिया They never had a true heart to respond to his warnings. और उनको सच्चा हृदय ही नहीं था कि उसके चेतावनियों को सुन सके। We need to give warnings to everyone. हमें जरूरी है कि हम हर एक को ये चेतावनी We दें। need to tell that Jesus is coming soon. हमें बताना जरूरी है कि यीशु मसीह जल्द आ रहा He है is the one who is going to come and reign over all. और वो आएगा और हर एक पर राज्य करेगा। But people will be careless about warnings. पर लोग जो चेतावनियों पे ध्यान नहीं देंगे They don't have a heart to respond to all spiritual warnings. और जो कुछ भी आत्मिक चेतावनियां हैं उनको वो प्रतिक्रिया ही नहीं दिखाना That's why you चाहते। learn prophecies. और कितने लोग भविष्यवाणियों को सीखना How many चाहते want to हैं meditate on the book of Revelation? और कितने लोग प्रकटीकरण पर मनन करना चाहते Not हैं। all. सभी नहीं। Everyone doesn't want to meditate on the Bible. सभी लोग बाइबल पर मनन करना नहीं How चाहते। many people went into that ship which was prepared by Noah? नूह ने जो जहाज बनाया कितने लोग उस पर सफर How many किए? entered into that ark?
कितने लोग उस जहाज पर चढ़े? Not all. सभी नहीं। Noah and his family, नूह और उसका परिवार, his children and sons' wives. उसके बच्चे और बच्चों की उसके पत्नियां, not more than that. उससे बढ़कर नहीं। The number who are entered into that ark were fixed. जहाज में कितने लोग चढ़ना चाहिए, कौन जाना चाहिए, वो सब निर्णय लिया गया था Warning पहले was से। given to everyone. और जो चेतावनी है हर एक को दी गई थी। Spiritual warning is for everyone. आत्मिक चेतावनी हर एक के लिए But है। how many are going to respond? पर कितने उसको प्रतिक्रिया दिखाएंगे? People are caught up into their own world. लोग अपने ही दुनिया में मग्न They है, are caught up into their own mess. अपने खुद के बातों में व्यस्त They है are caught up into their own problems. और खुद के ही समस्याओं में वो अटके They हुए are caught हैं up into their own habits. और खुद के आदतों में वो अटके हुए They don't हैं। want to change. वो उसे बदलना नहीं They don't चाहते। want to turn and be saved that they may have rapture. वो मुड़कर उद्धार नहीं पाना चाहते कि वो उठा लिए जाए। We can see that some animals, birds also entered into that ark. हम देख सकते हैं कि जहाज में पक्षियाँ, जानवर भी उसमें प्रवेश किए The थे spiritual warning is for everyone. और वो आत्मिक जो चेतावनियाँ हर एक के लिए है। Those who will respond to that warning, वो जो उस चेतावनी को प्रतिक्रिया दिखाएंगे those who will yield to that spiritual warning, और वो जो आत्मिक चेतावनी को सुनेंगे they will be caught up. वो उठा लिए They will जाएंगे enter into the ark. और वो उस जहाज में प्रवेश They करने will पाएंगे enter into the clouds in which Jesus is going to come. और वो महिमा के बादलों में प्रवेश करने पाएंगे। इसमें यीशु आएगा First, those who are dead will be raised to life. और पहले जो Will मर be गए resurrected. थे वो उठेंगे और पुनरुत्थान को पाएंगे And they will go up to Lord. और वो प्रभु की ओर ऊपर जाएंगे And we who are alive और हम जो जीवित है will be transformed. हम बदल जाएंगे And will join them to meet our Lord Jesus Christ. हम उनके साथ एक हो जाएंगे क्रिस्त यीशु मसीह से मिलने के लिए। There may be different people of a different languages, colors, creeds. और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होंगे, हर एक की भाषा अलग अलग When I होगी। was looking at all the animals and birds who are entering into the ark, जब मैं देख रहा था सभी जानवरों को, पक्षियों को जो उस जहाज में प्रवेश किए I थे, was experiencing that these all are Gentiles. तो मैं ये अनुभव कर रहा था कि ये सभी जाति के लोग हैं। They repented and turned to God, वो पश्चाताप किए और प्रभु की ओर मुड़े and they all are entering in. और वो सभी प्रवेश किए। Those who will repent and turn to God will be caught up, वो सभी will be जो saved. पश्चाताप करेंगे और प्रभु की ओर मुड़ेंगे वो उद्धार पाएंगे। And those whose hearts are true to God, they will be caught up in the और heaven. जिनका when हृदय Jesus प्रभु will के appear. साथ सही है वो उठा लिए जाएंगे। We don't want to make anyone upset by these end time teachings. हम इस अंत समय के शिक्षण से किसी को भी निराश नहीं करना चाहते। But it's their own personal choice to change or not to change. ये पर पूरी तरह से व्यक्तिगत उनकी इच्छा है कि उनको बदलना है The या call नहीं, is given to everyone. क्योंकि बुलावट सबको दी गई है। Who are going to respond and who are not, it's up to them. कौन उसकी प्रतिक्रिया दिखाएंगे, कौन नहीं, वो उनके ऊपर है। Even as the 5 wise virgins, they had extra oil. जैसे 5 ज्ञानी कुंवारियां उनके पास का तेल था The quantity of the oil was determined by God. और जो तेल की परिमाण प्रभु की ओर से निर्णय किया गया था And so it was so much limited, और वो इतना सीमित था and it was so much sufficient for only the person who was carrying that oil, extra oil. और वो तेल इतना काफी था उस व्यक्ति के लिए जो उसको लेकर चल रहा था। It is limited. वो सीमित है At the same time, it is sufficient for the person who was carrying that और उसी oil. समय वो उस व्यक्ति के लिए काफी भी है जो उसको लेकर चल रहा है। That's why that 5 wise virgins said, "Oh, I'm sorry, we are sorry. We can't give you." When that 5 foolish virgins asked for the oil,
इसीलिए 5 ज्ञानी कुंवारियों ने 5 मूर्ख कुंवारियों को जब उन्होंने तेल की मांग की, उन्होंने बोला नहीं, हमें क्षमा करे, ये हमारे लिए काफी है। It's not sufficient for both of us. हम दोनों के लिए ये काफी नहीं It's होगा। not sufficient for us. Yes. It's sufficient for me. ये हम दोनों के लिए काफी नहीं होगा, लेकिन ये मेरे लिए जरूर काफी है। It's not sufficient for us. ये हमारे लिए काफी नहीं होगा, It's sufficient for me. ये मेरे लिए काफी The है। oil which God gives you, that will be an extra oil to keep you up in your journey, that you may reach up to the clouds. और जो एक्स्ट्रा तेल परमेश्वर ने आपको दिया है, वो इतना दिया है, काफी है आपके लिए कि जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पे न आए तब तक वो आपके पास रहेगा। हाँ, now- आपके लिए काफी रहेगा। Now the time is to share. अब समय है बांटने का। But the time is going to come when that time you can't share anything. वो समय आने वाला है, आप किसी से भी कुछ भी बांट नहीं सकते। That time is a time just to fix your eyes on the Lord Jesus Christ. वो समय वह है जब आपको प्रभु की ओर अपने आंखें लगा कर रखनी है। That time is a time to concentrate on a journey to go and enter into His presence. वो समय ऐसा है जब आपको ध्यान लगाना है और आपको उसकी उपस्थिति में प्रवेश करना है। Be ready in season and out season for the Lord. समय असमय आप प्रभु के लिए तैयार रहे। Jesus is coming soon. यीशु मसीह जल्द आ रहा He is है। preparing His end time church. वो अंत समय की कलीसिया को बना रहा है And He wants you to be part of it. और वो आपसे अपेक्षा करता है कि आप उसमें भागीदार Do रहें। not be caught up in your own problems. अपने खुद के ही समस्या में अटक मत जाओ। Be ready to break every hurdles. हर रुकावट को तोड़ने के लिए तैयार रहो Be ready to say to no to the enemy. और दुश्मन को ना कहने के लिए तैयार Be रहो। ready to prepare yourself totally for God. प्रभु के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करो। Be like a sold out servant for Christ. आप क्रिस्त यीशु मसीह के लिए बिक गए गुलाम जैसा हो जाओ। You prepare, for you don't know when your journey will be. और आप अपने आप को तैयार करो क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपका सफर कब होगा। Let you be that very special virgins who are having the special oil. और आप जो है वो खास कुंवारी रहे जिसके पास खास तेल है, That will not finish for you. जो आपके लिए खत्म नहीं होगा। But for them, those who are foolish, पर उनके लिए जो मूर्ख है, that means those who are not attentive, इसका मतलब है वो जो लापरवाह है, for them, the oil will suddenly disappear. उनके लिए तेल अचानक गायब हो They जाएगा। will be speaking in tongues. हो सकता है वो अन्य भाषाएं बोलते They हो, will be praying a big prayers. बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हो, But they don't have oil enough. पर to- उनके पास काफी तेल नहीं है They may carry out their journey. कि वो अपने सफर को पूरा कर Be सके। ready, church. हे कलीसिया, आप तैयार हो Don't जाओ। look at the number. आप संख्या को मत देखिए, How many are coming? Who are कितने coming? आ Who रहे are not हैं, coming? कितने नहीं आ रहे, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा You है, are there or not? आप है या नहीं है। Jesus said, no. यीशु ने कहा ना, Those who hate not. वो जो नफरत नहीं करते। When you follow Jesus, जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, be ready to hate everyone. तैयार रहे हर एक को नफरत करने के That लिए। means don't give anyone a special place in your life. अपने जीवन में किसी को भी खास जगह मत See दीजिए। that foolish virgins? उन मूर्ख कुंवारियों को They देखिए, asked for a little oil, no? उन्होंने थोड़े से तेल के लिए मांग की ना, They said, no, we can't give. उन्होंने कहा नहीं, हम दे नहीं सकते। There is a time to sow. समय है बोने के लिए There is a time not to sow. और समय है जब हमें बोना नहीं है। When there is a time to sow, जब बोने का समय है, that time only you should sow. उस समय आपको बोना चाहिए। When there is a time to run, run. दौड़ने का समय है तब दौड़ना Don't चाहिए। stop. तभी रुकिए मत। Don't look to right or left.
दाएं और बाएं न देखे, Fix your eyes on Him. अपनी आंखों को उसकी ओर लगाए रहे। This word speaks of our life, ये वचन हमारे जीवन के बारे में कहता है that how we should be prepared to God. कि हम कैसे अपने आप को प्रभु के लिए तैयार We should करें। be ready always. हमें हर समय तैयार रहना Yeah, है। John was seeing some visions, यूहन्ना जो है कुछ दर्शनों को देख रहा and था, in between that, he saw this vision. उसके बीच में उसने ये दर्शन भी देखा। He saw a strong angel coming down from heaven. उसने देखा कि एक सामर्थशाली स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे उतर रहा A है, strong, powerful angel. बहुत ही शक्तिशाली There are ranges of powerful angels. और बहुत ही सामर्थशाली स्वर्गदूतों की अलग अलग प्रकार की संख्या है Their powers differ. और उनका जो सामर्थ्य है सबका अलग अलग। God has given them different powers, positions, and places and beauty. परमेश्वर ने हर एक को उनको उनकी सुंदरता, उनको उनका सामर्थ्य और शक्तियां दी है। In his vision, he saw, उसके दर्शन में उसने देखा and the rainbow was upon his head. और उसके सिर पर मेघधनुष था। This angel is indicating peace, not war. ये जो स्वर्गदूत है वो शांति को दर्शा रहा था, युद्ध को नहीं। This angel was speaking about peace and joy and covenant of God. ये जो स्वर्गदूत परमेश्वर के वाचा को दर्शा रहा, उसके शांति को दर्शा रहा That था। rainbow indicates that. मेघधनुष वो दर्शाता है। His face was like a sun. तो उसका मुंह सूर्य के समान था। Matthew 13:43 says मत्ती 13:40 कहता है, that righteous shine like sun. धर्मी जन सूर्य के समान चमकते हैं। Those who are in presence of God, they are righteous. जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं वो धर्मी They होते don't have हैं। any transactions with world. उनका दुनिया के साथ कोई संबंध ही नहीं होता। They don't work like the world. दुनिया के जैसा वो काम नहीं करते। So we can see that his face was shining like sun. तो हम देख सकते हैं कि उसका मुंह जो था सूर्य के समान चमक रहा His था feet like a pillars of fire. और पांव आग के खंभे के समान थे। And how beautiful the feet of those who prophesy or who preach the good news. So says Romans. रोमियो का पत्र जैसा कहता है, कितने सुहावने हैं उनके पांव जो सुसमाचार को सुनाते So हैं। this angel is having a book with a good news. तो ये स्वर्गदूत के पास सुसमाचार का पुस्तक था। Verse 2 says, and he had in his hand a little book which was open. He placed his right foot on sea and left on the earth. उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। So he had a small little book. उसके पास छोटी सी पुस्तक थी This book was open. और ये पुस्तक खुली थी। This book was not sealed. ये पुस्तक पर मुहर नहीं लगाई हुई This थी। book was not big. ये पुस्तक बड़ी नहीं थी। This book was small. ये पुस्तक छोटी थी। If it is open, अगर वो खुला हुआ है that means anyone can read. इसका मतलब है कोई भी उसे पढ़ सकता है। Jesus took the book which was sealed. हमने देखा पुस्तक जो यीशु लिए हुए था इस पर मुहर लगाई हुई थी Jesus only was a worthy person who to take that book and open the seals. और यीशु ही केवल योग्य व्यक्ति था जो उस पुस्तक को उठाकर उसकी मुहर खोल सकता He was a था। perfect lamb who was worthy to open the seals. वो परिपूर्ण मेमना था जो योग्य था उस मुहर को खोलने के But लिए। he placed his right foot on sea and left on the earth. उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। Right foot on sea, it shows that sea indicates the whole world. दाहिना पांव समुद्र पर यानी समुद्र मतलब पूरा जगत And his left on the earth. और बायां पृथ्वी पर रखा। That speaks of the flesh. पृथ्वी शरीर को So दर्शाती from the है। dust the flesh was made. मिट्टी में से शरीर बनाया गया। The angel's one feet was on sea and other on land. तो जो स्वर्गदूत था उसका दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर था। The news was for
flesh even for the whole world. और जो सुसमाचार पूरे जगत के लिए था और शरीर के लिए था The peace was for declaring for everyone. और शांति हर एक के लिए थी। Then here verse 3 says, and he cried out with a loud voice as when a lion roars, and when he cried out, the seven peals of thunders utters their voice. और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए। So this angel was very mighty. तो ये जो स्वर्गदूत था बहुत ही शक्तिशाली This था angel was strong. और ये स्वर्गदूत बहुत ही सामर्थशाली था। This angel had a rainbow upon his head. और इस स्वर्गदूत के ऊपर मेघधनुष था। His face was like sun. उसका मुंह सूर्य के His समान feet था were like a pillars of fire. और उसके जो पांव थे वो आग के खंबे समान थे। And in his hand a little book और which was उसके open. हाथ में एक छोटी सी पुस्तक जो खुली हुई थी। And he placed his right foot on sea and other left foot on the earth. उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। And he cried with a loud voice as when a lion roars. और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। And with his voice, seven peals of thunder uttered their voices. और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। This all doesn't mean that person is Jesus. ये सब जो दर्शा रहा था उसका मतलब ये नहीं कि यीशु है। The voice was like a lion's उसका roar. आवाज गरजते हुए सिंह के समान था। It doesn't mean he is the Lion of Judah. इसका मतलब ये नहीं कि वो यहूदा का सिंह है। Many angels look very powerful, strong. बहुत सारे स्वर्गदूत बहुत ही सामर्थशाली दिखते It हैं। doesn't mean they are God. इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर है। Even we can see in Revelation 19:10 and 22:9, प्रकाशित वाक्य 19:10 और 22:9 में we can see that when John was trying to worship or bow down before them, he said, "Don't bow down before. I am not जब God." यूहन्ना उस स्वर्गदूत के सामने झुक रहा था तो स्वर्गदूत ने कहा कि मेरे सामने मत झुक। John the apostle, तो यूहन्ना जो प्रेरित था he bowed down and he started worshiping. वो उसके सामने झुक गया और उसकी आराधना करने लगा। But he said, "Don't worship me." उसने कहा नहीं, मेरी आराधना मत कर। It shows that angel was so powerful, इसका मतलब है वो स्वर्गदूत इतना सामर्थशाली था, so glorious, इतना महिमावंत था and his appearance was so appealing और उसका जो दिखावा था वो इतना गहरा था that John thought he's God. यूहन्ना ने पूछ अच्छा। लिया कि वही परमेश्वर है। And many angels look so glorious, बहुत सारे स्वर्गदूत इतने महिमावंत दिखते हैं but they are not God. पर वो परमेश्वर नहीं है। We should understand here हमें यहाँ जानना चाहिए that this angel whose voice was like a roaring lion is not Jesus Christ. ये जो स्वर्गदूत जिसका आवाज गरजते हुए सिंह के समान है वो यीशु नहीं था। At his cry, उसके चिल्लाने से 7 peals of thunders uttered their voices. गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। So, and their voice was audible to John the apostle. और वो जो शब्द थे वो यूहन्ना प्रेरित को सुनाई दिए। And he understood that voices and he was about to write. और वो समझ पाया उस शब्द को पर और वो लिखने ही वाला था। It says in verse 4, when the 7 peals of thunder had spoken, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying, seal up things which the 7 peals of thunders have spoken, and do not write them. जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। So he heard voice
उसने उस आवाज को सुना। When he heard his voice, जब उसने उस आवाज को सुना, then he heard one more voice. उसने एक और आवाज को सुना, And that voice was from heaven, और वो आवाज स्वर्ग से था, from where this angel has come down. जहाँ से ये स्वर्गदूत आए उत्तर नीचे आया था। उतर, हाँ. From there that voice came. उधर से वो आवाज From आई, heaven that another voice came, स्वर्ग से वो दूसरा आवाज आया, and that voice said, और उस आवाज ने कहा, seal up the things which the 7 peals of thunder have spoken, and do not write them. जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। Whatever God says, seal it up. That has to be sealed. जो कुछ परमेश्वर कहता है गुप्त रख, उसे गुप्त रखना ही है। Even though you heard it, जबकि आपने सुना है, still you need to seal it up because God said seal it up. आपको उस पर मुहर लगानी है, गुप्त रखना है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा It कहा। was only permissible for John the Apostle to hear that voices and understand, not for all that time. उस समय ये जो शब्द था, वो सिर्फ यूहन्ना के लिए था कि वो Not- सुने और समझे, Not for सबके everyone. लिए नहीं था कि वो सब It was सुने। not for you and me also. ये आपके लिए और मेरे लिए भी नहीं That's था। why it was not written. इसीलिए वो लिखा नहीं हुआ It है, was kept sealed. वो गुप्त रखा गया, He didn't wrote it. और उसने वो लिखा नहीं। Even Paul, when he was caught up into the third heaven, जबकि पौलुस जो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया, and he heard many things, उसने बहुत कुछ सुना, but he said, पर उसने कहा, it is not a man to hear such great things. ये मनुष्य के योग्य नहीं कि ऐसी बड़ी बड़ी बातों को सुने। So awesome things. बहुत ही अद्भुत God is चीज़ है। having much and much stuff for his people, परमेश्वर के पास उसके लोगों के लिए बहुत और बहुत कुछ है, which eye has never seen and ear has never heard, nor a mind has ever grasped what the things the Lord has kept for his people. परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या क्या रखा है जो न मन न सोचा कभी गया। कोई आंखों ने देखा, न कानों ने सुना, न मन की कल्पना में कभी वो बातें आई। ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी Our है। God is wonderful and powerful. हमारा परमेश्वर बहुत ही सामर्थशाली परमेश्वर In है। Deuteronomy 29:29 it said, व्यवस्था विवरण 29 में उसने कहा, the secret things belongs to God, our Lord. जो रहस्यमय चीजें हैं वो हमारे प्रभु की है, But those things which are revealed belongs to us and to our children forever and ever, that we may do all his word and his law. पर जो चीजें खोली गई है वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए है, जो हमेशा जिस पर हमें चलना चाहिए। Amen. If Amen. secrets are revealed, अगर रहस्य खुले हैं, it's for you, वो आपके लिए है, it's for your children, वो आपके बच्चों के लिए that it है, may profit you and benefit you. कि वो आपको लाभ दे सके और आगे बढ़ा सके। But the secret things belongs to God. पर जो रहस्यमय है वो प्रभु की। Don't worry about what that words are, आप उसके बारे में चिंता नहीं करें कि वो शब्द क्या थे, what that words really be, और वो शब्द क्या होंगे, what it would be. और वो कैसे होंगे। Don't try to search it out. आप उसे खोजने की कोशिश मत For कीजिए। Lord said, seal up the things which the 7 thunders have uttered, write them not. परमेश्वर ने कहा कि उन 7 शब्दों को जो तूने सुना है, उसको तू गुप्त रख, उसे लिख मत, That is to be kept secret. उसे रहस्य में रखना है, That is to be kept as a mystery. और उसे रहस्य में ही रखना है, So it is kept as a mystery. तो उसे गुप्त रखा गया। God is good. परमेश्वर अच्छा है, He is wonderful God. वो बहुत ही अद्भुत He परमेश्वर है, cares for you and me. आपको और हमें संभालता है। And God has given this opportunity that we may meditate on His words which are for the end time. और परमेश्वर ने हमें ये इजाजत दी कि हम उसके अंत समय के
वचनों पर मनन कर So सके। let us meditate on the things which are revealed to us. तो आइए हम उन्हीं बातों पर मनन करें जो हमारे सामने खोली गई है, Which is revealed, जो प्रकट हो गई that है, we may follow it, do it with all our heart, कि हम उसके पीछे चले और पूरे हृदय के साथ and काम even करें make our children to obey it. और हमारे बच्चों को भी उसको मानने लगाए। If something is open to you or revealed to you, अगर कुछ आपके सामने खुला सा हुआ है if या it is प्रकट हुआ है, revealed to you, अगर आपके लिए वो प्रकट हुआ, then it is for your children and for you. तो वो आपके बच्चों के लिए और आपके लिए Be है। serious with it. परमेश्वर के वचन के वचन से गंभीर हो जाए जो आपके लिए खुल गया है. Be serious. आप गंभीर हो जाए, Don't take it lightly. इसे आप ऐसे यूं ही न For लीजिए, this word will take you to the place where He wants you to be. क्योंकि ये वचन आपको उस जगह लेकर जाएगा जहाँ पर आप होने चाहिए, It will preparing you for the rapture. और वो आपको उठा लिए जाने के लिए तैयार कर रहा Be है। ready, church. हे कलीसिया, से आप तैयार हो जाए। You also make a trumpet voice, आप भी तुरई का शब्द that निकालिए everyone may know, कि हर एक जाने, everyone may understand हर एक समझे that Jesus is coming soon. कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है। You acquire your extra oil now. और आप एक्स्ट्रा तेल को इकट्ठा कीजिए। Now is the time to work. अब समय है काम करने का। Now is the time to work upon the revealed things. अब समय है कि जो प्रकट हुए चीजों पर काम Be करिए faithful to God. और परमेश्वर के लिए आप Run विश्वसनीय your रहें race. और उस दौड़ को दौड़िए Be enlightened with His knowledge and wisdom. और उसके ज्ञान और समझ से आप भर जाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष He will दे। not leave you nor forsake you. आपको वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। Be serious with it. इसके साथ आप गंभीर हो जाइए। Meditate on His book day and night. दिन रात इस पुस्तक पर मनन करें, Meditate on His words day and night. उसके वचनों पर दिन रात मनन करें। Father, we thank you हम धन्यवाद for करते your हैं special people whom you have called, Lord. तेरे खास लोगों के लिए जिनको तूने बुलाया, We thank you for the things which you revealed to them. तूने जो उनके लिए प्रकट किया उसके लिए धन्यवाद। Father, we thank you. पिताजी, हम धन्यवाद You are करते really हैं। wonderful, तू God. सच में अद्भुत परमेश्वर है। We thank you for your peace, Lord. तेरी शांति के लिए We thank you धन्यवाद। for your blessing, Master. हम धन्यवाद करते हैं तेरे आशीषों के लिए। Thank you for your helping us to learn from these end time prophecies. और हम धन्यवाद करते हैं कि इस अंत समय के भविष्यवाणियों के लिए तूने हमें मदद की कि हम उससे सीख सके। Thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, We worship you, Lord. तेरी आराधना करते हैं। Your name is above all names. तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है। Those who are in your presence, वो जो तेरे उपस्थिति में है, their faces shine like sun. उनके मुख सूर्य समान चमकते हैं। We thank you, Lord, हम धन्यवाद करते for हैं all प्रभु your जी, blessings, Lord. तेरी सारी आशीषों के Thank you लिए, for your presence, तेरी उपस्थिति के लिए which धन्यवाद, helps us to understand your word. जो तेरे वचन को समझने में हमें मदद करते You हैं। be glorified, magnified. तेरी महिमा हो, तू ऊंचा Let उठाया जाए everyone here be blessed. और यहाँ पर हर एक आशीषित हो Let जाए। all those who hunger and thirst for your word be filled, Lord. जो कोई तेरे वचन के लिए भूखा और प्यासा है, वो भर जाए, Let them be satisfied. वो तृप्त हो जाए। We thank you and we praise you, Master. हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति Let करते each हैं। one here may stand as a strong pillar in their house and wheresoever you have placed them. और तेरे बच्चे जहाँ कहीं तूने उन्हें रखा है, वो सामर्थशाली हो जाए और तेरे वचन से भर जाए। Father, we thank you. पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं। All those who hear this word, Lord, जो कोई इस वचन को सुनता है, let them be strong in their places. वो उनके जगहों पर सामर्थशाली Let हो them be जाए, strong in their families. उनके परिवारों में वो सामर्थशाली Let them रहे be strong in wherever you place them. और जहाँ कहीं तूने उन्हें रखा है, वो सामर्थशाली बन That जाए, they may draw many people to your kingdom. कि वो बहुत सारे लोगों को तेरे राज्य की ओर Let them be लेकर आए blessed for many people. और वे जो है बहुतों के लिए आशीष का कारण Let बने them teach their children, Lord. और वो अपने
बच्चों को सिखा Let सके them make their families, Lord. और वो अपने परिवारों को बना Let सके them be serious now, Lord. और अब वो गंभीर हो जाए। As they are serious, let every need of theirs be met gloriously, Lord. जैसे वे गंभीर हैं उनकी हर जरूरत तेरी महिमा से पूरी हो Let their जाए। eyes, as it is fixed on you, let all their needs be met from heaven, Lord. जैसे उनकी आंखें तेरी ओर लगी हुई है उनकी सारी जरूरतें तुझ में पूरी हो जाए। Let them have a good health. उन्हें अच्छी सेहत रहे, Let them have strong faith सामर्थशाली विश्वास रहे, in all throughout journey. उनके सारे सफर में Let them not panic. उलझन में न पड़े Let them have a strong faith in you, Lord. और तुझ में सामर्थशाली विश्वास के साथ आगे बढ़े। We thank you for your good God. हम धन्यवाद करते हैं कि तू अच्छा परमेश्वर Thank you for है the strength which you are providing, faith which you are और providing, जो तू सामर्थ दे रहा है, विश्वास दे रहा है, उसके लिए healing हम which you are धन्यवाद providing. करते Lord, हैं। we thank you. We चंगाई worship जो you, दे Lord. रहा है हम उसके We लिए praise you, धन्यवाद Lord. करते We हैं। magnify your name. You be exalted, Lord. तू ऊंचा You उठाया be जाए, magnified, Lord. तू In Jesus' loving ऊंचा उठाया name. जाए। यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन। Amen.